Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ये सब आपकी उदारता है जो आप सब ऐसे बोलते हो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुछ सेवा करने का मौका मिलता है, मुझे भागवतम खोलने का कृपा मिलती है आप सबके वजह से। और मुझे लेक्चर सुनने में होता ना, मैं तो ऐसा भक्त भी नहीं बोल सकती कि ऐसे फोर्सली मैं करती हूँ मुझे सेवा मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब सेवा मिलता है तो चलो आज भागवतम की बुक्स तो खुले, कुछ तो सुना आज। तो थैंक यू सो मच आप सबकी कृपा की वजह से। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज मुझे सेवा मिला है, सबको पता है कि कैंटो 3 चालू है, 5th चैप्टर, और आज वर्स होगा 41। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतदशिमते जगन्नाथाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो सब श्लोकास हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आप सबकी मैं कृपा चाहती हूँ कि आप मुझे ब्लेस कीजिए कि जो इस श्लोका में हमें समझाया गया है, बताया गया है, जो कंपैरिजन किया गया है, वो सब मैं बोल तो रही हूँ पर वो एप्लीकेशन में भी करूँ। तो आप सबका ब्लेसिंग्स चाहिए कि ये हम सब, मैं खुद स्वयं फर्स्ट, और हम सब ये अपने लाइफ में अप्लाई करें। तो हम स्टार्ट करेंगे। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनिदेश छंद स्वपर्णेर ऋषयो विविक्ते यस्यागमर्षदो सरिद्वरायः पदं पदं तीर्थ पद प्रपन्नाः। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनिदेश छन्दः स्वप्ने ऋषयो विविक्ते यस्यागमर्षदो सरिद्वरायः पदं पदं तीर्थ पद प्रपन्नाः। ट्रांसलेशन by Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जय। The lotus feet of the Lord are by themselves the shelter of all places of pilgrimage. The great clear-minded sages, carried by the wings of the Vedas, always search after the nest of your lotus-like face. Some of them surrender to your lotus feet at every step by taking shelter of the best of rivers, the Ganges, which can deliver one from all sinful reactions. तो कल मैं राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो महाराज इतने अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ये वर्स को, ये पोपट शिला प्रभुपाद के पोपट को, कि सब कुछ ऐसे लगता है क्लियर हो जाए, बस वो एप्लीकेशन हो जाए लाइफ में। बस यही मर्सी चाहिए भगवान का, और हमारा डिटर्मिनेशन चाहिए ऑफ कोर्स फर्स्ट। तो जैसे कि ये चैप्टर में बताया गया कि इन द मैत्रेय मुनि और विदुरा में वार्तालाप हो रहा है। विदुरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैत्रेय मुनि को कि मुझे सब बताइए, क्रिएशन के बारे में बताइए। तो जब क्रिएशन हो रही थी, शुरुआत के क्रिएशन में,
तो जो डेमीगॉड्स को जो सेवा मिली थी, एम्पावर्ड डेमीगॉड्स को, हाँ, भगवान ने सेवा दी थी, वो डेमीगॉड्स को तो बताया गया था कि तुमको ये करना है, वो करना है, सब लोगों की इच्छाएं पूरी करनी है जो आपको, तो सब जो एलिमेंट्स थे सब डेमीगॉड्स को मिल गए थे। पर डेमीगॉड्स अभी, पर वो पावर नहीं था स्टार्ट करने के लिए। सब कुछ तो मिल गया था, तो पर पावर नहीं था। तो डेमीगॉड्स क्या कर रहे हैं, ये लास्ट के 2-3 वर्सेस में भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को। हाँ, किस चीज के लिए? आपकी मर्सी दीजिए, शेल्टर दीजिए। उनके लोटस फीट में रह के शेल्टर मांग रहे हैं। तो हमें क्या बताया गया है, जो क्योंकि जो भी भगवान के संबंध में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब हमारी शिक्षा के लिए होती है। तो बताया गया है कि द पर्पस, हाँ, हमारा नेचुरल जो प्रोपेंसिटी है, जो मटेरियल एग्जिस्टेंस में हम आए हैं, तो हमारा नेचुरल प्रोपेंसिटी क्या है? हमारी सोल को क्या करना है? टू सीक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। तो हमारा ये धर्म है कि हम हमेशा भगवान की चरणों पे, उनके पद कमल लोटस लाइक फीट पे हम उनके रहे और उनसे मर्सी मांगे। और दुनिया में इसके अलावा हमें कोई पर्पस नहीं होना चाहिए। ये हमारा अल्टीमेटम होना चाहिए। ये हमें समझना चाहिए कि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हमें कमाना है, हमें बच्चे पैदा करने हैं, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉडीली स्तर पे रह के हम सब कुछ सोच लेते हैं और फ्यूचर प्लान बना देते हैं, पर आत्मा को क्या चाहिए वो हम कभी लक्ष्य डालते ही नहीं है। पर मेन थिंग तो क्या है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। जैसे हमेशा बेसिक हमको सिखाया जाता है कि हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों आए, क्या करने आए। तो द मेन पर्पस हमारी आत्मा क्या होना चाहिए, हमको फाइंड करना चाहिए कि भगवान के चरण कमल किधर है, कहाँ हमको मर्सी मिलेगी। वो ही पर्पस लाइफ में होना चाहिए। और भगवान ने ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बनाया है अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। सबको पता है कि हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे थे, एनवी कर रहे थे, इसलिए भगवान ने फोर्सफुली ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बनाया है हमारे लिए, ताकि हम जान पाए, हाँ, हम जान पाए कि हमारा सुख, हमारा हैप्पीनेस, हमारा ब्लिस इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में नहीं है। हमारा हैप्पीनेस, हमारा ब्लिस कब होगा? जब हमको भगवान के, हाँ, चरण कमलों पे शेल्टर मिलेगा, तब, जब मर्सी मिलेगी तब। तो भगवान ने इसलिए बनाया है ताकि हम रियलाइज करें और हम यहाँ रह के फ्रस्ट्रेट होए, रियली फ्रस्ट्रेट होए। तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ पे कोई खुश नहीं हो सकता इस भौतिक दुनिया में, क्योंकि ये बनाया ही गया है। भगवान, हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान तो चाहते हैं कि हम उनके पास वापस हैं। किसी का माइक खुला हुआ है? तो भगवान चाहते हैं कि हम यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होए और हमें किसी की जरूरत हो और कोई हमें हेल्प नहीं करे भगवान के अलावा, और हम रोते, कोई हंसते, कोई रोते, हम भगवान के शरण में आए। तो भगवान ने बनाई दुनिया इसीलिए है ताकि हम मिजरेबल हो, हाँ, हम फ्रस्ट्रेट हो। तो जैसे कि कैसे, हम एक उदाहरण कैसे दे सकते हैं, जैसे हम बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं और बच्चा चला जाता है इस दुनिया से, अपना देह त्याग कर देता है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ, हम कोई अपनी जॉब की पोजीशन इतनी मेहनत से कमाते हैं, सीनियर मैनेजर, HR, वाइस प्रेसिडेंट और क्या क्या बनते हैं, पर एक ना एक दिन हमें वो रिटायरमेंट होना है, हमें छोड़ना पड़ता है। हाँ, अपने बॉडी लेवल पे हम कितना अपने आप को श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, पर एक ना एक दिन बूढ़े हो जाते हैं और वो सब ब्यूटीनेस खत्म हो जाता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, पर एंड में आखिर फेल हो जाते हैं और लोअर लेवल पे आ जाता है। तो ये सब हमको क्या करता है? फ्रस्ट्रेट करता है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जो मटेरियल प्लेजर्स जो हमको मिलता है, क्षण भर जो खुशी मिलती है, वो हमारी एंजाइटी बढ़ाने के लिए ये सब किया गया है। क्यों एंजाइटी बढ़ाएगी? क्योंकि हम एंजाइटी बढ़ेगी, हाँ, तो हम क्या करेंगे? भगवान का शरण लेंगे और तब हमें मालूम पड़ेगा कि
यहाँ पे हमारा कोई नहीं है, हाँ, यहाँ पे कोई हमें खुशी प्राप्त नहीं होने वाली है, इटर्नल ब्लिस नहीं मिलने वाला है, सब क्षण भर है और एक न एक दिन खत्म होगा। तो हमारा परमानेंट खुशी कहाँ है? भगवान के चरणों पे है, भगवान की मर्जी पे है। तो ये हमें रियलाइज करना ही है और करवाते ही है भगवान। बस हम ना समझे, हमें इंटेलिजेंट नहीं है कि हम इस तीनों 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में घूमते रहते हैं और जो मेन पर्पस है लाइफ का भूल जाते हैं। तो भगवान और भी समझाते हैं गहराई से कि हमारा, हम ब्रह्मा को देखे, जब ब्रह्मा, हम ये देखते हैं कि ब्रह्मा भी जब भगवान के नेवल से जो लोटस स्टेम आया था, तब ब्रह्मा जी भी जब निकले थे उसमें से, तो भगवान ब्रह्मा भी, हाँ, ब्रह्मा भी फ्रस्ट्रेटेड थे। क्यों फ्रस्ट्रेटेड थे? क्योंकि वो बोल रहे थे मैं कहाँ से, मैं तो आया तो हूँ पर मुझे करना क्या है, हाँ, और ये सब मुझे करना क्या है, और मैं यहाँ पे क्यों हूँ, किस वजह से हूँ, इतने सारे प्रश्न उठते हैं और उसे कुछ नहीं मिलता, खाली फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। पर जब हार मान जाते हैं, जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है ब्रह्मा जी को, तो क्या करते हैं, हाँ, भगवान के चरण कमलों पर मेडिटेट करते हैं। और जब मेडिटेट करते हैं फुल हार्टेडली, तब उन्हें सुनाई देता है 2 अक्षर, वो है तप। तब उन्हें समझ में आता है कि हमें तपस्या करनी चाहिए, हमें भगवान के मेडिटेट करना चाहिए भगवान के चरण कमल पे। तब हमें सब ज्ञान मिलेगा और हमारा रियल पर्पस क्या है वो मिलेगा। तो जैसे ब्रह्मा जी के सामने जब वो तप कर रहे थे, तो खुद स्वयं भगवान वहां पे आ गए और उन्हें बताया गया कि ये सब करना है। तो जैसे इस पोपट में एग्जाम्पल दिया है गया है कि जैसे जब बर्ड को, हाँ, जब पक्षी को अपनी नेस्ट नहीं मिलती है, तब तक वो रेस्ट नहीं कर पाता है, हाँ, जब तक वो उसे अपना घोंसला नहीं मिल जाता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। और जब फाइनली जब उसको नेस्ट मिल जाती है, तब उसे आत्म तृप्ति मिलती है कि हाश, मैंने जो अपनी बनाई है, हाँ, नेस्ट, वो मुझे मिल गई है, जो मेरा लक्ष्य था मेन, वो मिल गया है। तो वैसे ब्रह्मा जी को जब भगवान सामने आते हैं, तो उसको पता चलता है कि तप करना ही, हाँ, अल्टीमेटम है, और भगवान के चरण कमल का मेडिटेट करना और उनकी मर्सी पाना ही द अल्टीमेटम है। तो मैत्रेय मुनि ये सब विदुरा को बता रहे थे, हाँ, कि कैसे, जैसे बताया गया है कि कैसे फाउंडेशन, जो मटेरियल एलिमेंट, जो यहाँ पे जो क्रिएशन था, तो फाउंडेशन, द मेन एलिमेंट क्या था? फॉल्स ईगो। प्रोसीजर क्या था? फॉल्स ईगो था, हाँ, बाकी बाद में आस्ते आस्ते सब मटेरियल एलिमेंट्स आने लगे। तो अगर हमको इस भौतिक दुनिया से बाहर निकलना है, इस जन्म मृत्यु के भव सागर में, इस साइकिल से बाहर निकलना है, तो हमको जो मेन चीज पहले इस क्रिएशन में डाली गई थी, वो है फॉल्स ईगो। तो हमको उसको अपरूट करना है, हाँ, अपरूट करना है, खाली तोड़ना नहीं है, खाली निकालना नहीं है, जड़ से निकालना है, क्योंकि वो ऐसा वीड है, हाँ, जो तबाह कर देता है, हाँ, क्योंकि हम खाली अगर निकाल देंगे, तोड़ देंगे, तो वो रूटेड है अभी तक, आस्ते आस्ते वो फॉल्स ईगो वापस से आ जाएगा। तो अगर हमको जन्म मृत्यु से बचना है, अगर हमको ये खाली लास्ट बर्थ चाहिए, तो हमारे अंदर जो फॉल्स ईगो, हाँ, मटेरियल एलिमेंट, जो फाउंडेशन है हमारा डाला गया है, तो हमको उस वीड को, हाँ, जो तबाह कर रहा है, हाँ, जो हमको माया में जकड़ रहा है, हम इस दुर्ग में फंसे हुए हैं, तो हमें उससे निकालना है, अपरूट करना है, रूट से बाहर निकालना है, तब हम इस भौतिक दुनिया से बच सकेंगे और भगवान प्राप्त कर सकेंगे, हाँ, भगवान की मर्सी प्राप्त कर सकेंगे। तो और पोपट में गया जैसे डेमीगॉड्स को ऐसे बोलते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया था कि ऐसा कुछ काम करो कि ओशन, एग्जाम्पल बताते हैं कि ओशन अपनी प्लेस में ही स्थिर रहे, तो ऐसा एग्जाम्पल है। तो डेमीगॉड सोचते हैं कि ये हम कैसे कर पाएंगे, ओशन एक ही प्लेस में रहे, स्थिर रहे, ये तो हम सोच सकते हैं, पर उसका पावर किधर है? आप जब पावर देंगे, डेमीगॉड्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि हमारे पास सब है, आपने दे दिया है कि ये हमको भौतिक दुनिया में जाके ये करना है, वो करना है, ये करना है, पर सबकी फुलफिलमेंट जो सबकी भौतिक इच्छाएं हैं, ये है वो है, किसी को ये चाहिए वो चाहिए, पर हम पूरी कैसे करेंगे? हाँ, ये तो एलिमेंट्स तो हमको मिल गए क्रिएशन से, पर जब तक हमको पावर नहीं देंगे, जब आप हमको मर्सी नहीं देंगे, तब तक ये एक्टिव नहीं हो सकता है। तो डेमीगॉड सब भगवान को प्रे करते हैं, हाँ, उनके लोटस फीट में कि आप हमको पावर दीजिए, आप हमको मर्सी दीजिए कि जो आपने हमको सेवाएं दी हैं इस भौतिक दुनिया में, वो हम अमल कर सके और ये सब काम कर सके। तो पिलग्रिमेज यहाँ पे बताया है, होली प्लेसेस। हम पिलग्रिमेज में तीर्थ यात्रों पे क्यों जाते हैं? वहां पे बहुत सारी टूरिस्ट आती है और वहां पे धंधा अच्छे से चालू कर सकते हैं, वहां से कमा सकते हैं, इसीलिए हम पिलग्रिमेज जाते हैं अपना बिजनेस खोलने या अपना न्यू प्लान स्टार्ट करने के लिए नहीं। हम पिलग्रिमेज जाते हैं ताकि हम क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया में, यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, हम दुबई में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हो, तो यहाँ पे क्या है, पूरा दिन हौच पौच है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो कमाना है, सुकून नहीं है। सबको आज क्या चाहिए? पीस, शांति चाहिए। तो होली प्लेसेस में लोग क्यों जाते हैं? बोला जाता है कि साल में एक बार हमें होली प्लेस विजिट करना चाहिए। क्यों विजिट करना चाहिए? क्योंकि पीस, शांति वहां पे है। क्यों शांति वहां पे है? क्योंकि वृंदावन, मायापुर जगहों में, हाँ, रामेश्वरम जगहों में, ये सब तीर्थ स्थानों पर क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने वहां पास टाइम्स वृंदावन में, वहां पे सब उन्होंने, उनके चरण कमल हैं, वहां पे उन्होंने अपनी लाइफ वृंदावन में बिताई है। हाँ, उनके हर चीज, हर एक मिट्टी में भगवान के चरण पड़े हुए हैं वहां पे। तो इसीलिए हम पिलग्रिमेज जाते हैं, होली धाम जाते हैं, ताकि हम स्मरण कर सके भगवान को, तीव्रता से याद कर सके भगवान को, और हम भगवान की शरण ले सके। तो इसीलिए हमें पिलग्रिमेज होली प्लेस जाना चाहिए। और खाली भगवान की शरण नहीं, भगवान बोलते हैं कि जो ग्रेट सेजेस हैं, जिनका माइंड क्लियर है, जिनका लक्ष्य क्लियर है, जो हमारे वेल विशर हैं, फ्रेंड्स भी हमारे पास ऐसे होने चाहिए, हाँ, या हमारे रिलेटिव्स, सगे संबंधी हमारे वेल विशर होने चाहिए। वेल विशर ये नहीं कि हमें दौलत कमाने में कैसे मदद किया जाए या हमारे सांसारिक जीवन में हमारा भला जाए, नहीं। भगवान पोपट में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि वेल विशर्स भी कैसे होने चाहिए, जो हमारे इस तीव्रता को, कौन सी तीव्रता है, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, टू अटेन दी मर्सी ऑफ द लॉर्ड, टू टेक दी लोटस फीट, हाँ, शरण में आ जाए भगवान के, वो अगर हमें वो सेजेस जिनका माइंड क्लियर है, जो हमें वो याद दिलाता है बारंबार कि आपका कोई लक्ष्य और नहीं होना चाहिए, कि हमें परम धाम भगवान का मिले, वो अगर ऐसा जो वेल विशर है, तो हमें उनकी भी शरण लेनी चाहिए। इधर परमहंसास पोपट में बताया गया है, तो जो साधु संघ, जो आचार्य, उनको परमहंसास कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है। क्या होता है लक्ष्य? कि जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहा गया है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उच्यते। हाँ, जो भी भगवान के लिए फेवरेबल हो, हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भगवान के प्रति हमें कुछ याद नहीं करता, वो चीज हमें, हाँ, छोड़ देनी चाहिए, हाँ, एलिमिनेट करनी चाहिए। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें अपनाना क्या है और हमें छोड़ना क्या है। तो वैसे ही परमहंस का एग्जाम्पल दिया गया है, कि स्वान का एग्जाम्पल दिया है, हाँ, स्वान का एग्जाम्पल दिया है, कैसे स्वान अपना घर लोटस पंखुड़ियों में ही उनको रहना पसंद है, और वो कहाँ भी नहीं रुकते। उनका घर, उनको चाहिए कि वो कमल पंखुड़ियों में वहां उनका अपना घोंसला, नेस्ट बनाए, तो उनको वो ही पसंद है। हाँ, और क्या खाएंगे वो परमहंस? कुछ भी हो जाए, कितना भी दूसरे बर्ड्स आके, उनके फ्रेंड्स आके उनको अच्छी से अच्छी चीज जो बर्ड्स खा सकते हैं उनको ऑफर करते हैं कि ये खा लो, भला ये खा लो, वो खा लो। पर क्या परमहंसा जो स्वान है, क्या वो खाती है? जो रॉयल स्वान होती है,
कभी नहीं खाते। उनको क्या पसंद है, जो स्टेम्प, लोटस स्टेम्प में जो नेक्टर है, उनको वही उनकी बूंदे चाहिए, वही वो नेक्टर चाहिए। उस भले वो मर जाए, भले वो कुछ भी हो जाए, पर वो और कहाँ जाते नहीं है। तो हमें भी ये एग्जाम्पल है कि हमें परमहंसा, जो सेंटली डिवोटीज हैं, जो आचार्य हैं, हमको उनकी शरण लेनी चाहिए। हाँ, भगवान कहते हैं कि मेरे चरण कमर कमल ही नहीं खाली, हाँ, जो मेरे भक्त हैं, हाँ, दासानुदास, हाँ, जो बड़े बड़े आचार्य हैं, हमें उन्हें, अगर हम उनकी भी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर लें, उनकी सेवा कर लें, तो वो भी सेम ही है, एक ही चीज है। तो हमें दासानुदास होना चाहिए, क्योंकि हम इस भौतिक दुनिया में रह के हमारे जो इनपरफेक्ट सेंसेस हैं, हम शायद भगवान को इतना जल्दी प्राप्त नहीं कर सके, पर भगवान ने हम बच्चों के लिए इतनी सारी सुविधाएं दी हैं कि ये नहीं आता है तो ये कर लो, ये नहीं आता है तो ये कर लो। कल हम भगवत गीता का चैप्टर पढ़ रहे थे भक्ति योगा का क्लास में, तो प्रभु जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे भगवान ने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप मेरी भक्ति नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, तो भक्तों को सेवा कर दो। अगर भक्तों की सेवा नहीं कर सकते हो, तो कर्म, अपना कर्म करो, पर मुझे अर्पण करके करो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो, तो चलो कोई डोनेशन दे दो। अगर मेरे को डोनेशन नहीं दे सकते हो, तो एटलीस्ट सोशली कोई हॉस्पिटल में जाके ये करके ये डोनेशन करो, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी आस्ते आस्ते मर्सी मिले और आप उस लैडर पे आ सको। तो इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, क्यों? भगवान को और कोई टाइम नहीं है क्या? नहीं है। क्यों है? हमारे लिए इतना क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनका, वो रो रहे हैं, हाँ, हम हमारे बिना, हाँ, और हम यहाँ पे लगता है कि हमें ये एंजॉय करना चाहिए, वो एंजॉय करना चाहिए। नहीं, हम बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के कभी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे कृष्णा भगवान हमारे लिए तड़प रहे हैं। कहा जाता है कि हमको लगता है कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, पर भगवान से हम जितना भगवान से प्यार करते हैं, उसके कहीं अनलिमिटेड, इतनी बार मल्टीप्लाई करे भगवान, उतना हमसे प्यार करते हैं। हमारे से कोई भी मिस्टेक हो जाए, कुछ भी पाप हो जाए, हम अगर खाली क्षमा मांगते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान अपनी बाहें फैला के हमें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। पर इस भौतिक दुनिया में अगर हम किसी के लिए कुछ बोल दें, किसी को हर्ट कर दें, किसी के बारे में कुछ बोल दें, तो कितना मुश्किल होता है उनको समझाना, उनको बोलना कि एक्सेप्ट करना। पर भगवान ऐसे नहीं है। हमारी बड़ी से बड़ी गलती भी हमें माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे परम पिता, माता पिता हैं, जो सब कुछ भूलने के लिए रेडी है। बस हम वो सरेंडरनेस लाएं। तो सरेंडरनेस कब होगा? जब हम भगवान की शरण में आएंगे, हाँ, जब हम परमहंसा के शरण में आएंगे, जब हम सेंटली, जो क्लियर माइंडेड सेजेस हैं, जो आचार्य हैं, जब हम उनकी शरण लेंगे, तब हम मर्सी प्राप्त कर सकेंगे। और एग्जाम्पल दिया है कि चातक बर्ड का भी एग्जाम्पल दिया है। चातक बर्ड, हाँ, उस क्लाउड के एक बूंद के लिए तड़पता है। वो जब वो डायरेक्ट वो बूंद आएगी, तब वो अपना पानी ग्रहण करता है, खा पीता है वो। हाँ, उधर भी इतने सारे बर्ड्स उनको ऑफर करते हैं कि अरे ये पानी इधर अच्छा है, वो अच्छा है। महाराज मस्ती में कहते हैं कि अरे ये यूरेका फोर्ब्स का वाटर है, हम आपको फिल्टर पानी पिलाते हैं। चातका बर्ड को बोलते हैं ये पी ले, ये तो फिल्टर्ड है। तो सब हंसते हैं, तो बोलते हैं कि तो भी चातका बर्ड वो एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट नेक्टर चाहिए उसको, नेक्टर। भले वो मर जाए, हाँ, पर वो ग्रहण नहीं करता, एक बूंद भी पानी ग्रहण नहीं करता। वो उस मेघ के लिए वेट करता है, उस क्लाउड के फूटने के लिए वेट करता है कि कब उसमें से बूंद निकलेगी, और वो ऊपर देखता है कि वो बूंद कब मुझे मिलेगी और मैं उसको प्राप्त कर सकूंगा और मैं उसको पीऊंगा। उसके लाइफ में इतने सारे कष्ट आते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान उसको, वो क्लाउड फटता है, बूंद आ जाती है और उसको मिल जाता है, नहीं। उसके लाइफ में भी बहुत कठिनाई आती है। कभी कभी क्लाउड में से थंडर बोल्ट निकलता है, बम। फिर क्या होता है? उसको मार मिलती है, उसको लगता है, पर वो हटता है क्या? नहीं, वेट करता है। दूसरी टाइम भी वैसे ही थंडर बोल्ट निकलता है, उसको लगता है, हर्ट होता है, तो वो अपना मार्ग चेंज करता है? नहीं,
सुनता है कि दूसरे बर्ड्स मुझे बुला रहे, चलो वही पानी पी लेता हूँ। कभी वो सोचता भी है उस ऑप्शन को? नहीं सोचता है। हाँ, कितनी बार भी उसे परीक्षा देनी पड़े पर वो टस से मस नहीं होता है। वो सुनता, वो उस बूंद के लिए वेट करता रहता है कि एक ना एक दिन वो बादल फटेगा और उसमें से नेक्टर निकलेगा और मुझे मिलेगा और मुझे तृप्ति मिलेगी। अगर अगर नहीं भी मिला तो इसमें भी भगवान की कृपा होगी, ऐसे सोचते हैं। तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए। हमें भी वैसे ग्रेट सेंट, जो सेंट्स हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम जय पताका स्वामी गुरु महाराज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या नहीं उनकी लाइफ में हो रहा है। हाँ, अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड है। हमको सुन के हमें कैसे हमारे रोम रोम कांप उठते हैं कि हमारे लाइफ में अगर ऐसा हो तो हम कब के चले गए होते थे। पर वो ऐसे परम हंस हैं जो सब कुछ सह लेंगे, सब कुछ सब कुछ सह सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो परम हंसा है और वो नेक्टर के लिए खाली वेट करते हैं कि मुझे और लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो एक बूंद चाहिए, वो नेक्टर चाहिए। भले लाइफ में कितने भी मुश्किल आ जाए, वो हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर उनका लक्ष्य सिर्फ एक है कि मुझे कैसे भगवान की सेवा करनी है, कैसे मुझे अपने गुरु महाराज का जो उनका लक्ष्य था, जो मेरे को बता के गए हैं, मुझे वही उनको सेटिस्फाई करना है, मुझे पूरा करना है। मेरा मोटो खाली यही है कि मुझे अपने गुरु का और भगवान की कृपा चाहिए, यही खाली उनका मोटो होता है। और हमको भी उनसे यही सीखना है। बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर हम अगर उससे 1% भी सीख लें और अपने लाइफ में अप्लाई करें ना, तो हमारे लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वैसे ही और एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद का दिया जाता है कि उन्होंने उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तो अपने सब भक्तों को, जिसमें शिला प्रभुपाद भी बैठे थे, सब भक्तों को बताते हैं कि जाओ प्रचार करो, ऑल ओवर वर्ल्ड जाओ प्रचार करो। हाँ, जब आप बाहर जाओगे प्रचार करोगे तब शायद कृष्णा कॉन्शियसनेस का, कृष्णा भावनामृत और फैलेगी। पर शिला प्रभुपाद जी ने ये ऑर्डर, हाँ, ये जो उनके महाराज ने कहा था, गुरु महाराज ने, उसने ग्रहण में डाल दिया, दिमाग में डाल दिया कि मुझे अपने गुरु की वाणी, हाँ, ये मुझे एक्सेप्ट करनी है और मुझे ये कैसे ना कैसे, भले मैं कर सकूं या नहीं कर सकूं, पर मुझे ट्राई तो जरूर करना है। मुझे अपनी गुरु की आज्ञा तो जरूर माननी है। और इतने इस ओल्ड एज पे उन्होंने वो कभी भूले नहीं। वृंदावन से खास मुंबई आए थे। हाँ, माता जी को रिक्वेस्ट करने के लिए, जलदूत में मेरे को जाने दीजिए, हाँ, मुझे एक टिकट दे दीजिए, मुझे बाहर जाके प्रचार करना है, मुझे अपने गुरु महाराज की, हाँ, वाणी जो उन्होंने मुझे बोली थी, मुझे वो ऑर्डर एप्लीकेशन में डालना है, मुझे प्रयत्न करने दीजिए। उन माता जी ने बोला, अरे आप तो बूढ़े हो चुके हो, कैसे जाओगे बाहर, वहां का वेदर देखो, आपको कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार रहेगा। पर उन्होंने टस से मस नहीं हुए, बोले कि आप मुझे दे दो, बाकी सब मैं अपने आप देखूंगा, मेरा भगवान मुझे हमेशा, मेरे गुरु महाराज मेरी रक्षा करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। इतना सरेंडरनेस था उनको, हाँ, अपने गुरु महाराज के प्रति, अपने भगवान के प्रति इतना विश्वास था। तो ये सब हमें सीखना चाहिए कि कैसे वो सरेंडर्ड थे और वो खुद टिकट उन्हें मिला और फिर वो गए। और सबको पता है वो स्टोरी की, कैसे उन्होंने शिप में हार्ट अटैक सहे और हाथ में उनके क्या था और कैसे उन्होंने प्रचार किया और कहां से कहां वो गए, कैसे उनको ये सब कुछ हुआ। हाँ, एक अलोन बॉडी, एक अलोन सोल ये सब कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। पर उनके पास किसका पावर था, किसका ब्लेसिंग्स था? अपने गुरु महाराज का और भगवान का। क्यों? क्योंकि वो सरेंडर्ड थे। वो और कुछ उनके लाइफ में और कुछ नहीं था कि मुझे बस भगवान की सेवा करनी है, अपने गुरु महाराज की सेवा करनी है, जो उन्होंने कहा है मुझे उनका एप्लीकेशन में डालना है और मुझे उनकी जो इच्छाएं हैं, जो स्पिरिचुअल इच्छाएं मुझे पूरी करनी है। तो ऐसा लक्ष्य हमें होना चाहिए। एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि प्रताप रुद्र, इतने बड़े किंग थे ओडिशा के, हाँ, सब कुछ था, ऐश्वर्य था, अच्छी बीवी थी, नौकर चाकर थे, अच्छे बच्चे थे, हाँ, उनके जो काम करने वाले अंडर जो थे सब अच्छे थे, उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था।
पर तभी भी उन्हें एक खाली महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था कि लॉर्ड चैतन्य, हाँ चैतन्य महाप्रभु की मुझे एक एक बोलते हैं ना कृपा कटाक्ष मिल जाए, खाली वो मुझे देख ले, अपनी मर्सी दे दे। इस कृपा कटाक्ष के लिए वो क्या नहीं करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना राज्य, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, हाँ अपने जो पहनावा, बोलते हैं मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं वो जूट की बोरियां होते हैं मैं वो पहनूंगा, मुझे कपड़े भी नहीं चाहिए, पर मुझे भगवान का, हाँ चैतन्य महाप्रभु एक कृपा कटाक्ष चाहिए। और वो सब छोड़ देते हैं, हाँ तो भी चैतन्य महाप्रभु उनकी कितनी परीक्षा लेते हैं, पर वो टस से मस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। बस एक एक कृपा कटाक्ष के लिए वो सब कुछ नौछावर करने के लिए रेडी है। और हमें कुछ दुख होता है, कुछ होता है, तो हम बोलते हैं कि, मैं बोलती हूँ कि भगवान है क्या? भगवान तो सुनते ही नहीं। हाँ सब खाली बोलते हैं भगवान ये कर देते हैं, भगवान मर्सी करते हैं। अभी तक मैं डाउट करती हूँ भगवान के ऊपर। क्यों? हमारा फर्म डिटर्मिनेशन नहीं है, हमारे पास 100% फेथफुलनेस नहीं है, हम भगवान पे अभी भी मैं डाउट करती हूँ। तो ये सही नहीं है। भगवान हमको फ्रस्ट्रेशन देते हैं, हमें एंजाइटी देते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये भी हमारे भले के लिए है। भले एट प्रेजेंट सिचुएशन हमें समझ में ना आए, पर फ्यूचर तो भगवान को पता है। तो शायद बाद में कहाँ ना कहाँ वो जब अप्लाई होगा तब हमें पता चलेगा कि नहीं, जो पहले हुआ था वो भगवान ने बेस्ट चूज किया था, हम जान नहीं पाए, पर भगवान को सब पता है। और भगवान हमारी मर्सी के लिए, हमारे भले के लिए ये सब किया है। तो हमें परमहंसा जैसे करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, सब कुछ जो भगवान के तरफ लेके जाते हैं वो सब एक्सेप्ट करते हैं। और जो भी भगवान के तरफ हमें कोई नहीं लेके जाता है, कोई भी चीज जो भगवान के तरफ नहीं लेके जाती, उसको हम सब परमहंसा क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे परमहंस क्या करते हैं? जो भी भगवान का जो प्रसादम है खाली वो खाते हैं। हाँ होली प्लेसेस में जाते हैं जहाँ भगवान की जहाँ पे भगवान के पास टाइम्स हो, वहां पे जाते हैं, मुख से क्या बोलते हैं? खाली भगवान के पास टाइम्स लीलाएं बोलते हैं, जप करते हैं, और उनके मुख से और कोई अन्य शब्द गलत या किसी के बारे में निकलता नहीं है। तो जो कृष्णा संबंध फेवरेबल हो सब वो एक्सेप्ट करते हैं, और तब वो प्रोग्रेसिव लेवल पे जाते हैं और भगवान की मर्सी मिलती है। तो हमको लगता है कि हम 16 माला करते हैं नियम से, रीडिंग करते हैं 15-20 मिनट रोज, और वीकली क्लासेस अटेंड करते हैं, और भागवतम भी सुनते हैं रोज, भगवत गीता भी सुनते हैं, तो हम बहुत कुछ करते हैं। हमने तो बहुत कुछ करते हैं लाइफ में। पूरा दिन हम अपना पूरा दिन में से थोड़ा टाइम भगवान के लिए निकालते हैं, और हमको लगता है हम सैटिस्फाइड हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, बस यही तो भगवान ने बोला है। पर नहीं, ये तो खाली स्टार्ट है। हमें सोचना चाहिए हम कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो स्टार्टिंग ऑफ द लैडर था जो अभी हम सब करते हैं। पर उसके आगे क्या? उसके आगे हमें बहुत आगे की सीढ़ियां चलनी है। बहुत कुछ सहना है, बहुत कुछ सफर करना है, क्योंकि जितना हम सफर करेंगे, जितना हम सहेंगे, उतना हम स्ट्रांग बनेंगे। और कैसे स्ट्रांग बनेंगे? जब अगर हमारे पास सरेंडरनेस हो, हमारे पास डिटर्मिनेशन हो, और हम ये सब लाइफ में जब अप्लाई करेंगे, तब हम भगवान के चरण कमल की मर्सी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि पपट में बताया गया है कि भगवान खाली उनके डेटी फॉर्म में नहीं है। आप भगवत गीता, भक्तों के संग में रह के, भक्तों की सेवा करके, भक्तों को हेल्प करके, कि ये न प्रकारे किसी न किसी पर रिलेटेड रहे, तो वो भी भगवान की सेवा के बराबर ही है। सेम भगवान की डायरेक्ट सेवा करना या भगवान के भक्तों की, उस परम हंसों की सेवा करना एक ही बराबर है। ये सब नॉन डिफरेंट है। तो भगवान सोचते हैं, तो भगवान इतने कृपालु हैं कि बोलते हैं कि जब सब मेरे चरण कमलों में आते हैं तो बताते हैं कि ये पावर, उनको मर्सी मिलती है, वो सैटिस्फाइड रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं ये पावर उनको कैसे मिलता है पता है? मेरे चरण कमल में आके, मेरा पावर एक चरण कमल में कैसे आते हैं? तो बोलते हैं जो प्योर डिवोटीज हैं,
हाँ, जो इतनी श्रद्धा से वो मेरे चरण पकड़ते हैं और अपना सब कार्य डिवोट करते हैं, तो उनकी वजह से मेरे पैरों में पावर आ जाता है और सबको लगता है कि मैं सबको पावर प्रदान करता हूँ। नहीं, जो उच्च भक्त हैं, जो आचार्य गण हैं, जब वो मेरे पद कमलों में, लोटस फीट में शेल्टर लेते हैं, तो उनसे मैं पावर लेता हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ और ये पावर फिर मैं सबको प्रदान करता हूँ। तो भगवान ऐसे बताते हैं कि उनको आचार्यों से, परमहंसा से पावर मिलता है और वो सबको प्रदान करते हैं। तो भगवान इतने मर्सीफुल हैं डिवोटीज, जो डिवोटेड, जो 24/7 जो भगवान के लिए डिवोटेड है, उनको भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरे को उनको उनसे कृपा मिलती है, उनसे पावर मिलता है, ताकि मैं दूसरों को मर्सी प्रदान कर सकूं। तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, तो कृष्णा सोचते हैं जब बेबी, जैसे 4 भुजा अवतार में तो भगवान अपना टो चख नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कृष्णा छोटा फॉर्म लेते हैं बाल स्वरूप का और अपना चरण के टो मुंह में डालते हैं टेस्ट करने के लिए कि ऐसा क्या है जो सब भक्त मेरे चरण कमल में आते हैं, कौन सी मिठास है जो उनको मिलती है, मुझे भी टेस्ट करनी है। तो ऐसी लीला करते हैं कि अपना पैर अपने मुंह में डालते हैं, टो डालते हैं, अंगूठा डालते हैं और टेस्ट करते हैं कि कौन सा इनको नेक्टर मिलता है मेरे चरण कमल में आके। तो कृष्णा बोलते हैं कि कभी कभी मैं राधा रानी को देखता रहता हूँ, जो मैं सबको ब्लिस प्रदान करता हूँ, हाँ, पर राधा रानी को देख के तो मुझे लगता है कि वो मेरे से भी ज्यादा खुश है। ऐसे कैसे? हाँ, मुझे सबसे कहा गया है कि मैं फुल ऑफ ब्लिस नॉलेज हूँ, हाँ, तो ये कैसे राधा रानी मेरे से भी अधिक खुश है? तो जब वो देखते हैं कि क्यों, क्योंकि उन्हें मेरी सेवा करने में, हाँ, मेरे चरण कमलों की सेवा करने में, मुझे खिलाने में, मेरी सेवा सब कुछ 24/7 मेरी सेवा करती है और वो मेरे से भी ज्यादा खुश रहती है। तो उन्हें ये जो फीलिंग थी, वो प्यार की फीलिंग थी, उनको हमेशा सताती थी कि ये मेरे से ज्यादा खुश है, कैसे खुश है, मुझे वो महसूस करना है, क्यों ऐसा? तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आते हैं, वो गोल्डन फॉर्म में रूप लेके आते हैं, राधा रानी का रूप लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्यार उन्हें चखना था कि क्या ऐसे भक्तों में क्या होता है, कौन सा नेक्टर उनको मिलता है जो वो मुझे भी अभी तक टेस्ट करने को मिला नहीं है, और उनको उत्सुकता होती है कि मुझे भी वो बूंद चाहिए, मुझे भी वो नेक्टर चाहिए, मुझे भी भक्तों की सेवा करके मुझे देखना है कि कैसे वो मिठास इन भक्तों को मिलती है। तो स्वयं इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो और एक लॉर्ड, जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं नवदीप में, तो सच्ची देवी उनकी माता उनको छोड़ के आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं रॉन्ग करता हूँ, हाँ, मैंने अपनी माता को छोड़ के संन्यास ले लिया है, अपने मेरे जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स थे उनको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ और मैंने अपनी माँ को छोड़ के आया। तो गौरांग महाप्रभु जब पुरी में रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, तो बंगाल के डिवोटीज रथ यात्रा में वहां पे आते थे, चतुर्मास में आते थे और रथ यात्रा में आते थे। तो श्रीनिवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जब ये बंगाल के डिवोटीज रथ यात्रा में आते हैं तो आप उनका आओ भगत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, हाँ, और आने में भी सेवा कीजिए, और उनको जब वो जाते हैं रथ यात्रा सब अटेंड करके, तो उनको फेयरवेल भी उनको अच्छे से वेलकम करके दीजिए। और श्रीनिवास ठाकुर को हमेशा बोलते हैं कि ये संकीर्तन मूवमेंट हमेशा चालू होना चाहिए, अगर मैं रहूं या ना रहूं, ये संकीर्तन मूवमेंट कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये आपको मेरी आज्ञा माननी है, हाँ, ये हमेशा फॉलो करना कि संकीर्तन मूवमेंट कभी छोड़ना नहीं है। भले मैं इस दुनिया में नहीं रहूं, पर जब आप लोग जब नाचोगे, जब ये कीर्तन गाओगे, तो मैं 100% श्रीनिवास ठाकुर को बोलता है कि मैं वहां पे रहूंगा, कभी मत सोचना कि मैं वहां पे नहीं रहूंगा। और आप श्रीनिवास ठाकुर को बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप स्वयं मुझे देख पाओगे वहां पे, भले और कोई देख पाए या नहीं पाए, पर इस संकीर्तन मूवमेंट में मैं हमेशा वहां पे स्वयं रहूंगा। तो
जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम भगवान के लिए गाते हैं, नाचते हैं, हाँ, उनके प्लेजर के लिए, तो भगवान हमें समझना चाहिए कि भले हमें अपने इम्परफेक्ट सेंसेस से नहीं दिख रहा है, पर भगवान वहाँ पे मौजूद होते हैं, भगवान खुद हमारे साथ वहाँ पे नाचते हैं। तो ऐसी भगवान हमारे लिए मर्सी प्रदान करते हैं, उदारता प्रदान करते हैं। फिर श्रीवास ठाकुर जी को बोलते हैं कि ये लो रथ यात्रा का प्रसाद, और ये आप मेरी माता सच्ची माता को दीजिए। तो अब बोलते हैं सच्ची माता को ये भी कहिएगा कि जैसे और पहले उनको प्रणाम कीजिएगा और मेरे तरफ से खूब 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 सारी माफी मांगिएगा कि मैंने अपनी माँ को अपना धर्म नहीं निभाया, अपनी माँ को मैंने सेवा नहीं कर पाया। और बोलते हैं कि ये भी कहना कि जब भी वो भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, और हमेशा सच्ची माता निमाय के प्रसन्नता के लिए उनको जो पसंद है, वो साग और वो बनाना फ्लावर्स की कड़ी सब्जी जो भी बनाते हैं, और निमाय को याद करके रोते हैं। तो बोलते सच्ची माता बोलती है, हे निमाय, मैंने आपके लिए ये सब कुछ बनाया है जो आपको पसंद है, पर कब आओगे आप और ये ग्रहण करोगे? और रोते 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 ये बोलते हैं और बनाते हैं। और फिर सच्ची माता सोचती, चलो मैं अपने बाल गोपाल को तो भोग लगा दूं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं श्रीनिवास ठाकुर को कि जब मेरी माँ के एक अश्रु भी बहता है ना, मैं उस टाइम पे उस तुरंत वहां पे पहुंच जाता हूँ, हाँ, और जो भी प्लेट में है ना सब खा लेता हूँ, हाँ, सब खा लेता हूँ, क्योंकि मेरी माँ खुद मेरे चरण कमल पकड़े बैठी है, वो तो ब्लेस्ड सोल है, और कैसे मैं उनकी आज्ञा नहीं मान सकता। मैं तो भक्तों के लिए बिक जाता हूँ, अगर वो मुझे याद करते हैं मैं स्वयं वहां पे आ जाता हूँ। तो मैं सच्ची माता के लिए क्या बहुत कुछ करना है पर कुछ कर नहीं पाता हूँ। पर आप सच्ची माता को बताना कि जो भी वो प्लेट से गुम हो जाता है या आपको लगता है कि गायब हो जाता है, तो वो मैं आपका निमाई खाता था, और मैं ही खाता हूँ वो। जब भी वो दिल से प्यार से मुझे याद करते हैं और बनाते हैं, वो प्लेट खत्म होती है, वो मैं ही खाता हूँ। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर जी को बोलते हैं कि मेरी माँ को बताइएगा। और जहाँ तक देखा जाए तो सच्ची माता जो इंटरनली है वो सब जानती थी कि निमाई ही खाता था, पर एक्सटर्नली वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। उनको लगता था कि क्या कोई एनिमल आके खा के गया, कि क्या मैं और कुछ सोचती रही और प्लेट में मैंने कुछ रखा ही नहीं था, कि बाल गोपाल मेरा सब खा गए। तो ऐसा सोचते थे एक्सटर्नली, पर इंटरनली उनको पता था कि निमाई खुद आके ये सब खा के गए हैं, ग्रहण करके गए हैं। तो हम टाइम हो गया है, तो हम इस श्लोका से क्या सीखते हैं? जैसे 38-39 में भगवान डेमीगॉड्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान के पद कमल बोल रहे हैं 38 में कि आपकी पद कमल अम्ब्रेला के जैसे हैं जो 3-fold मिजरीज वैनिश कर देते हैं। 39 में बोलते हैं कि आपका लोटस फीट का जो शेड है उससे हमें नॉलेज प्रदान होता है। और इस वर्ष में क्या बोलते हैं कि कृष्णा को किससे तुलना की गई है? पेड़ से। कृष्णा को बोलते हैं कि आप एक पेड़ हो, हाँ, और इनकी जो शाखाएं हैं और ब्रांचेस हैं पेड़ की, वो आपके मुख है। और बर्ड्स कौन है? बर्ड्स वो परम हंसाज हैं, जो डिवोटीज हैं, जो अपने विंग्स में क्या लेके घूमते हैं? वो वेद, वो भगवत गीता लेके घूमते हैं, हाँ। और बर्ड्स बार बार उस ब्रांचेस में आते हैं, शाखाओं में आते हैं, क्या करने? उस शाखाओं में आते हैं जहाँ पे भगवान को बताया गया है कि पेड़ है। क्या करने आते हैं? वो नेक्टर चखने के लिए आते हैं, ब्रांच पे आते हैं। यानी ब्रांच क्या है? भगवान का फेस है। तो भगवान को लिक करने के लिए आते हैं, भगवान के फेस पे आते हैं, भगवान का मुख चखने के लिए आते हैं, वो नेक्टर प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो परम हंसास वो है। और भगवान के जो झाड़ का जो रूट्स है, जो चरण है, वो भगवान के पैर है, जहाँ से गंगा रिवर उत्पन्न होती है, वहां से फ्लो होती है। तो जो डिवोटीज हैं, हाँ, वो जो शरण भगवान की मांगते हैं, वो सब भगवान के
चरण पे बैठे हुए हैं, लोटस फीट पे, फुटस्टेप्स पे बैठे, और हम उस जो सेंटली डिवोटीज हैं, ग्रेट सेजेस हैं, वो बूंद के लिए वेट करते हैं कि कब वो ऊपर से, हाँ, भगवान के मुख से, ग्रेट सेजेस के विंग से और मुख से वो नेक्टर गिरेगा, और कब हम वो नेक्टर प्राप्त करेंगे जब ऊपर से गिरेगा। तो जब भगवान बताते हैं कि नीचे फुट स्टेप्स पे दो चीजें मिल रही हैं, एक तो हम गैंजेस से बेथ कर रहे हैं, उससे हम प्यूरिफाई हो रहे हैं, हमारे सब सिंस नष्ट हो रहे हैं, और ऊपर से नेक्टर भी गिर रहा है भगवान के फेस से, और वो हम जैसे रहे, और वो नेक्टर, वो बूंद के लिए वेट करें जो ऊपर से गिर रही है। तो ऐसे भगवान ने ये पोपट में एक्सप्लेन किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो राधानाथ स्वामी तो एंड में बोलते हैं कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं लाइफ में, पदम पदम यत विपदम न तेषाम, यानी भागवतम के 10th कैंटो पे 14th चैप्टर पे 58th वर्स पे कहा गया है कि हमें वो पदम चरण एक्सेप्ट करना चाहिए जहाँ पे हर तरफ डेंजर हो, या सेकेंड ऑप्शन है कि जो ये श्लोका में हमने लास्ट लाइन पढ़ा है, पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना, हाँ, ऐसे भगवान की पद कमल है जहाँ पे प्लेस है, जहाँ पे भगवान के चरण कमल पकड़ के हमें इटर्नल ब्लिस, हैप्पीनेस मिलेगा, और हमारे सब सिंफुल रिएक्शंस दूर हो जाएंगे। तो हमें चॉइस मिली है दो, कि हमें विपत्ता चाहिए, हाँ, ऐसे पदम स्वीकार करने चाहिए कि हमको इटर्नल ब्लिस चाहिए और हमारे सब सिंफुल रिएक्शंस चले जाए, हमको वो पदम चाहिए। तो हमें इंडिपेंडेंस मिली है, चॉइस मिली है, चॉइस इज अवर्स, कि हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत बढ़िया क्लास था माता जी, और आप एब्सोल्युटली मतलब जो परपट के थे हर एक पॉइंट पे अच्छी तरह से ये करके, और फिर जो एग्जांपल्स दे रहे थे माता जी, बहुत बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच माता जी। अभी वो जो कमल की बात हो रही थी, और फिर बाद में जीवकोन प्रभु जी ने भी वो कमल के लिए रिलेटेड जो एग्जांपल दिया था, उसके इस पे मुझे और एक चीज याद आ गई थी। एक मुझे अभी प्रभु जी का नाम नहीं था सुना, याद नहीं है। वो प्रभु जी कह रहे थे कि जब भी हम लोग देखते हैं कृष्ण के बारे में, हम जब भी बात करते हैं तो हम लोग कमल की उपमा क्यों देते हैं। जैसे भी प्रभुपाद जी भी यहाँ पे कह रहे थे कि कमल इज द टॉप मोस्ट, मतलब सुंदर है। तो वो प्रभु जी कह रहे थे कि क्यों ऐसे हम लोग उसकी उपमा देते हैं। तो वो बोल रहे थे कि जब ब्रह्मा, जब गर्भोदक्षय विष्णु के इसमें से जब आ गए ब्रह्मा जी, तो वो कमल पे आए थे। तो इसका मतलब यह है कि कमल जो है वो ब्रह्मा जी का क्रिएशन नहीं है, कमल जो है वो भगवान का क्रिएशन है। तो उसके लिए कमल इज द बेस्ट। तो बोलते ब्रह्मा जी का क्रिएशन होता तो फिर और बहुत सारे फ्लावर्स है, लेकिन कमल ये ब्रह्मा जी का क्रिएशन नहीं है, क्योंकि कमल उसके पहले ही आया था, भगवान के ही क्रिएशन है। तो दैट इज द बेस्ट। उसके लिए कमल का उपमा हर बार भगवान के साथ जब ये होते तो कमल का उपमा दे रहे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई थॉट आई शुड शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी। एक तो बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, इतना सुनने मिला, तो वेरी नाइस। और बहुत अच्छे से अपने बहुत सारे पॉइंट जोड़े, सभी लोगों ने इसको कवर किया, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट, जैसे आपने एक जो परम पूज्य जयपताका महाराज जी, कैसे वो मतलब अपने गुरु के लिए कितना वो अभी भी मतलब इस परिस्थिति में भी कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाने के बावजूद। इट इज रियली हार्ड टचिंग। फिर प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल वैसे था, उन्होंने अपने गुरु महाराज के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। तो आई वांट टू हाईलाइट यहाँ पे कि जब हम ये सब सुनते हैं तो खाली सुन के वाह वाह नहीं करना है, हमको ये देखना है अब मैं अपने गुरु महाराज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं उतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम लोग इतना हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद
वो तो हंसते तो छोड़ो, छोटी छोटी बातों में भी हम लोग होते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो वी शुड बी फोकस्ड। जैसे ये ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, हाउ दे आर डिटरमाइंड टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर, उतना नहीं कम से कम 0.1% तो करें हम। ये हम लोग को हमेशा इस जब भी उदाहरण सुनते हैं हम लोगों को, वी शुड सी अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन ऐड इनटू दिस, मेरा जो डेली का सेवा है। तो वी शुड ट्राई टू ऐड समथिंग एंड बी फोकस्ड। ये एक पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा था। और जो आपने सची माता वगैरह का जो, इट वाज रियली रियली वंडरफुल, वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू माता जी। तो थैंक यू माता, ऐसे ही आते रहिए और अपना एसोसिएशन देते रहिए माता। हरे कृष्णा, नमस्कार। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय।